हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ व्याकरण की जिस यात्रा में हम निकल पड़े हैं, आज वहां लेकर आई हूँ क्रिया शब्दों के एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। जो आपको क्रिया मैंने समझाई है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हम उसके करेंगे एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आप जानेंगे कि किस तरीके से आप प्रश्नों के जवाब देंगे, क्योंकि व्याकरण का जो सिलेबस आपके एग्जाम में आता है लगभग वो एमसीक्यूज में ही आता है। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पर हो जाएगी, और जो कुछ कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में आता है उत्तर देते समय, तो उस आधार पर आप उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पर सारे प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं तो अपने आप को शाबाश दे सकते हैं कि यस मैंने कर दिखाया। तो शुरू करते हैं यहाँ पर क्रिया का अभ्यास, जिसमें पहला प्रश्न है, जिस शब्द से काम करना या होना पता चले, किसी काम का करना या होना पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बस पूछ रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, जनरली ऐसा फोन पर होता है, तो पहला सवाल जो फोन पर होता है ना कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो आपने बोला बैठे हैं, तो बस उस बैठे हैं शब्द से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आप इस समय खाना नहीं खा रहे, इस समय आप घूम नहीं रहे हो, इस समय आप बाहर नहीं हो, आप बैठे हो। ठीक है, तो एक ही शब्द से सारा सिनेरियो जो है, उस समय का दृश्य जो है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही पूछा गया है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए या पता चले वो क्या कहलाता है। विकल्प हैं कर्म, शब्द, क्रिया या फिर कर्ता। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, क्रिया शब्द से ये बात हमें पता चलती है। कोई भी क्रिया शब्द आप प्रयोग करेंगे, हाँ भाई क्या कर रहे हो, नहा रहा हूं, हाँ भाई क्या कर रहे हो, खाना खा रहा हूं, हाँ भाई क्या कर रहे हो, सो रहा हूं, तो तुरंत क्लियर हो जाती है चीज। उसके बाद अगला सवाल ये नहीं होता कि क्या, क्यों, कैसे, वो सब फिर बात की बातें होती हैं। तो पहले ही शब्द से सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक कर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया के भेद हैं। किसकी, ये जो दो भेद यहाँ पर दिए हैं, एक कर्मक क्रिया यानी जिसमें एक ही क्रिया हो रही हो, द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें एक साथ दो क्रियाएं होती हैं। वह चलते चलते बात कर रहा था, तो चल भी रहा था, बात भी कर रहा था। या फिर एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें एक ही काम कर रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, बात खत्म, बस पढ़ ही रही हूँ। तो इस तरीके से ये दोनों किस क्रिया के भेद हैं, अकर्मक के हैं, सकर्मक के हैं, प्रेरणार्थक के हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सकर्मक क्रिया के भेद हैं। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्रिया के साथ कर्म भी उसमें रहता है, और यहाँ पर एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाओं के आधार पर हम उसको पता भी लगा सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने प्रश्न 3 पर, जो कि है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं। यानी जो काम हो रहा है उसका सीधा सीधा इफेक्ट करने वाले पर पड़ रहा है। यहाँ व्यापार का अर्थ बिजनेस से नहीं, काम करने के तरीके से है। तो व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, वहां पर कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक या फिर द्विकर्मक। तो यहाँ आप देखेंगे वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, यानी वहां सिर्फ क्रिया दी होती है, कर्म का कोई बातचीत नहीं होती है। इसलिए इसमें क्या का उत्तर मैंने आपको जो बताया था कि क्या का उत्तर जो मिलता है वो सकर्मक में मिलता है। इसमें आपको क्या जैसे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। मैं खाती हूँ, क्या खाती हूँ का उत्तर आपको अगर मिल जाता है तो यहाँ पर सीधा सीधा सकर्मक क्रिया हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कर्म का ना होने के कारण ये थोड़ा सा आपको पहचानने में कभी कभी मुश्किल भी होती है। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर, स्वयं कर्ता पर पड़ता है, तितली उड़ती है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी, तितली उड़ती है, हाथी खाता है या हाथी सोता है। तो इस तरीके के ऐसे शब्द जो वाक्य होते हैं वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, अकर्मक के अंतर्गत आते हैं। मैं निबंध लिख रहा हूँ, सकर्मक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो आपको क्या का उत्तर भी देता है, साथ ही साथ क्रिया के साथ एक कर्म भी छुपा हुआ है। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न है, कर्ता कहलाता है, किसे कहते हैं कर्ता। हम बार बार कर्ता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कौन है ये कर्ता। तो कर्ता कौन होता है, काम करने को कर्ता कहा जाता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे हमने धातु का मूल रूप पढ़ा था, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, पढ़, खा, लिख, ऐसे शब्द क्रिया कर्ता कहलाते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो जिस काम को कर रहा है वो करने वाला उसको कर्ता कहलाएगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो फटाफट से सोचिए और जवाब दे दीजिए कि इसमें से होने वाला है कौन सा सही। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ उत्तर। तो काम करने वाला यानी कि जो मेन व्यक्ति है, जैसे कि मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ, तो कर्ता कौन हुआ, मैं हुई। आप पढ़ रहे हैं तो कर्ता कौन हुआ, आप हुए। तो जो काम कर रहा है उसे कर्ता कहा जाता है।
कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर जो भेद हैं, विकल्प हैं, वो यहाँ पर दिए हैं। कर्म क्रिया, सकर्मक क्रिया, या सकर्मक और अकर्मक, या फिर शब्द क्रिया, कौन से होते हैं? तो हमने जब क्रिया के भेद पढ़े थे कर्म के आधार पर, तो हमने जाना था कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक के अंतर्गत जो क्रिया होती है उसमें क्रिया के साथ उसका कर्म भी छुपा होता है, कर्म भी स्पष्ट रूप से दिया होता है। लेकिन जो अकर्मक होती है उसमें कर्ता तो होता है लेकिन उसके साथ उसका कर्म नहीं होता। साथ ही साथ जो कर्ता के व्यवहार का जो फल है, व्यापार का जो फल है, वो सीधे कर्ता पर ही पड़ता है। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? एक कर्मक, मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बातों ही बातों में इसका उत्तर बताया है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपने तुरंत पहचान लिया होगा कि जिसमें एक क्रिया हो वो एक कर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया में एक कर्म हो, जहां एक शब्द की क्रिया हो, मतलब तुरंत से आप बस कहा और होने जैसा है, या फिर करने वाला एक हो, वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ आप देखेंगे जिस क्रिया में एक कर्म हो, यानी एक ही काम एक बार में हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? एक कर्मक क्रिया कहेंगे। हालांकि आप बच्चे जो हैं वो मल्टीटास्कर कहलाते हैं, हम टीचर्स भी मल्टीटास्कर कहलाते हैं, क्योंकि हम भी बहुत सारी क्रियाएं एक साथ करते हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, क्लास में राउंड भी लेते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, तो हम द्विकर्मक क्रियाएं करते हैं, है ना, संयुक्त क्रियाएं करते हैं। लेकिन कई बार जैसे अब आप इस समय भी आप क्या कर रहे हो, आप मुझे देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो आप भी इस समय द्विकर्मक या संयुक्त क्रियाएं बहुत सारी कर रहे हैं। लेकिन एक कर्मक क्या होती है? जब हम कोई एक काम ही कॉन्सेंट्रेटली करते हैं। ज़्यादातर सोते हैं हम तो वो एक कर्मक क्रिया है, क्योंकि हम सिर्फ सो रहे होते हैं, माइंड तो हमारा उस समय भी चल रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता क्योंकि हम अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो एक कर्मक क्रिया इस तरीके की क्रियाओं को कहा जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अभी अभी हमने उनके भेद पढ़े हैं, तो आपको सिर्फ संख्या में बताना है, 2, 3, 4 या 5 कितने होते हैं? तो एक क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? काल के आधार पर, तो काल के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं 2, 3, 4 या 5, तो आप बताएंगे 3 भेद होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारे क्रिया शब्द और क्रिया के बारे में भी पढ़ लिया है। तो धीरे धीरे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते जा रहे होंगे। कुछ उदाहरण के आधार पर भी देख लेते हैं ताकि आप वाक्य को पहचानना सीख जाएं, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर या तो कोई वाक्य दिया होता है, उसमें अकर्मक और सकर्मक आपको पहचानना होता है, या फिर कोई अकर्मक और सकर्मक का उदाहरण लिखने के लिए आपसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब सकर्मक क्रिया ध्यान दीजिए जिसमें कर्ता भी होगा और कर्म भी होगा। तो सबसे पहले देखिए ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें कर्ता भी है और वो क्या कर रहा है वो भी दिया है। तो कर्ता और कर्म दोनों का जो सम्मिश्रण है वो सकर्मक क्रिया बनेगा। तो पक्षी उड़ता है, अब इसमें कर्ता तो दिया है लेकिन पक्षी क्या कर रहा है? वो सब सिर्फ उड़ता है, बस दिया हुआ है। बच्चा रोता है दिया है, तो बच्चा और साथ में क्रिया दी है, ऊपर भी पक्षी के साथ कर्ता और क्रिया दी हुई है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे भी हैं, खेलना उनकी क्रिया भी है, लेकिन वो क्या खेल रहे हैं वो भी दिया हुआ है। राधा नाचती है, तो यहाँ पर भी आप देखिए कर्ता दिया है और साथ में क्रिया दिया है, कर्म का अभाव है। तो ऐसा कौन सा वाक्य है इसमें जिसमें कर्ता और कर्म साथ में दिया हो? तो यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी अगर आप यहाँ पर क्या प्रश्न मैंने आपको बताया था, इस क्या का उत्तर आपको मिलना चाहिए, तभी वो क्रिया सकर्मक होती है। तो बच्चे पक्षी उड़ता है, तो पक्षी क्या उड़ता है, प्रश्न ही नहीं बन रहा है। बच्चा रोता है, तो बच्चा क्या रोता है, प्रश्न ही नहीं बन रहा है। लेकिन बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न भी बन रहा है और प्रॉपर उसका उत्तर भी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो वाक्य है ये क्या है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राधा नाचती है, ठीक है, वही बात हो गई कि राधा क्या नाचती है, इस तरीके से प्रश्न बनेगा, तो क्या जो है वो बीच में आना चाहिए और प्रॉपर प्रश्न बनना चाहिए। तो नहीं बनने के कारण यहाँ पर एकमात्र उदाहरण जो है सकर्मक क्रिया का वो है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यही वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म है? यहाँ पर आप देखेंगे अब द्विकर्मक क्रिया आपको पहचाननी है। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें दो कर्म यहाँ पर दिए हुए हैं? रमेश ने फल खरीदे, मनोज ने अच्छा खाना पकाया, सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, राधा अच्छा नाची। कौन सी क्रिया में आपको दो कर्म समझ में आ रहे हैं? तो रमेश ने फल खरीदे, तो भाई फल लिए और वो चला गया। मनोज ने अच्छा खाना पकाया, तो एक ही बार में कर्म किया। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, तो सुरेश ने मुकेश को दिया और क्या दिया? तो खिलौना दिया।
तो इस प्रकार जो है यहाँ पर आपको पहचानना है। और राधा अच्छा नाची यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ आप देखेंगे जो द्विकर्मक है वो ये वाला है। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, क्योंकि देना एक क्रिया है और फिर खिलौना लेना देना भी, उसका लेना भी एक क्रिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर दो कर्म साथ में दिए जाने के कारण ये वाक्य द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने क्रिया शब्दों को कि जिन शब्दों से किसी कर्म के होने का, किसी कार्य के करने या होने का पता चले वो क्रिया होती है जाना। साथ ही साथ हमने ये जाना कि क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्मक और सकर्मक। जहाँ पर क्रिया का जो कर्ता है उसका कर्ता पर जब कर्म का साथ में फल होता है, कर्ता और कर्म दिया होता है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। और जहाँ पर कर्ता तो होता है लेकिन साथ में कर्म का अभाव होता है, वहाँ कर्मक क्रिया होती है। नॉर्मल अगर मैं बोलूँ उसको एक ट्रिक की तरह पहचानने के लिए, तो क्या प्रश्न का जवाब अगर आपको मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और क्या का जवाब ना मिलने पर वो अकर्मक क्रिया होती है। ज़्यादातर 99% जो उदाहरण है उसमें ये वाले आप ट्रिक से पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्रिया जाने, बहुत सारे उदाहरण देखे। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें किसी कार्य को करवाया जाता है, और जो होती है नाम धातु क्रियाएं होती हैं उसमें किसी काम को करने की बात कही जाती है। आज्ञार्थक क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार हमने बहुत सारी संयुक्त क्रियाएं, एक साथ दो क्रियाएं करना। तो इस तरीके से पूर्वकालिक क्रिया मतलब क्रिया के जस्ट पहले वाला कोई काम, वह अभी अभी घर आया है, मतलब आया तो है बट अभी अभी आया है, तो पूर्वकालिक क्रियाएं भी होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आपने पढ़े, देखे, जाने। तो यहाँ पर क्रिया होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा और नया टॉपिक आपके लिए। इसको रिवाइज करते रहिए। अगर आपको इन विकल्पों को करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है तो आप वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। अपनी व्याकरण पुस्तक से और ज़्यादा अभ्यास भी करके इसको ठीक तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, इससे अच्छे तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा ये चाहता है कि बच्चे जो है ना, आप बच्चे जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, उन्हें एकदम 100% क्वालिटी एजुकेशन मिले और साथ ही साथ पूरी तरह निःशुल्क भी हो। तो निःशुल्क तो है और क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जैसा कि आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि चाहे आपकी कक्षा 7 हो या फिर कक्षा 7 से लेकर 12 तक किसी भी बोर्ड, चाहे वो MP बोर्ड हो, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हर एक विषय के हर एक कक्षा के ढेरों वीडियो यहाँ पर मौजूद हैं। बस अपनी कक्षा और अपने मनपसंद विषय का चुनाव कीजिए, और मनपसंद नहीं भी तो भाई 6 सब्जेक्ट तो अभी पढ़ना ही पढ़ना है। तो उन सारे वीडियोस को देखिए, सीखिए उनसे और बहुत सारा सीखिए। नहीं आने पर हमें बताइए, हम हर संभव प्रयास करेंगे आपको चीज़ें समझाने के लिए। बुक्स और ई-बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है बढ़िया उस पर कीजिए क्लिक। एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर पहुँचिए, उसे भरिए, हमें भेजिए और चीज़ों को पा लीजिए। आपकी उम्र में, जिस उम्र में अभी आप हैं, वहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत महत्व है, क्योंकि अभी जीवन बनने वाला है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे CUET, NTSC जैसे एग्जाम्स की भी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। ओलंपियाड्स के लिए भी प्रिपरेशन आपको दी जाएगी। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयरिंग तो आप साथ में करते चलें, लेकिन हमारे साथ बने रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए आप किस माध्यम का प्रयोग करेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की हेल्प आप ले सकते हैं। जो माध्यम आपको कन्वीनियंट लगे उससे जुड़िए, बस हमसे जुड़े रहिए। तो बस मेरे साथ बने रहिए। एक नए टॉपिक को लेकर मैं बहुत जल्दी हाजिर होती हूँ आपके सामने। तब तक के लिए पढ़ते रहें और खुश रहें। बाय बाय।